एक वोट की कीमत रवा लोग का जाना। रवा लोग वोट करी, सरकार बनाई, तेज रफ्तार चल रहा बा, तेजस्वी के सरकार आवे के चाही। पाखी हेगड़े हम रवा लोग से यह प्रार्थना करल चाहतनी, यह विनती करल चाहतानी कि रवा लोग लालटेन के बटन के दबाई और तेजस्वी प्रताप यादव जी के जिताई, उन्हीं के अपना सीएम बनाई। उन्होंने नो डाउट अपने करियर स्पैन में बहुत कुछ किया है, अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे जो तेजस्वी जी में तेज दिखता है वो मैं चाहती हूँ कि उनको मौका ज़रूर मिले कि वो उसको प्रूफ करके दिखाएं। लालटेन की रोशनी छाने का टाइम आ गया है तो सितारों को ज़मीन पर उतरना पड़ गया। लाइव सीरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बिहार इलेक्शन बहुत ही मजेदार हो चुका है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है सभी पार्टियां जोरों शोर से अपनी ताकत झोंक रही हैं। सभी को सहारा है स्टार प्रचारकों का। हेलीकॉप्टर आप आसमान में उड़ते हुए देखते होंगे, मगर सितारे अभी ज़मीन पर आ चुके हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार पाखी हेगड़े हमारे साथ हैं। हम उनसे बातें करेंगे, बहुत सवाल जवाब होगा। पहला सवाल ये करते हैं हम आपसे, सितारे ज़मीन पर हैं लालटेन के लिए, एलईडी के ज़माने में क्यों? लालटेन की रोशनी छाने का टाइम आ गया है तो सितारों को ज़मीन पर उतरना पड़ गया। ओके, एलईडी के ज़माने में जी, एलईडी जी जी। ओके, आरजेडी को क्यों चुना? जब एलईडी नहीं रहेगी तब लालटेन ही चाहिए होगी। ओके, तो जब एलईडी नहीं थी तब भी लालटेन था। या सो लालटेन यानी राजद को ही क्यों चुना आपने कि इनका ही कैंपेन किया जाए? मन था, कॉल आ गया सबसे पहले? मुझे लगता है कि मैं व्यक्तित्व से जुड़ती हूँ। Okay. और कहीं ना कहीं मुझे तेजस्वी प्रताप यादव जी में वो एक प्रतिभा नज़र आती है। बिहार के सीएम कैंडिडेट के लिए प्रॉपर दावेदार वो हैं, ऐसा मैं पर्सनली सोचती हूँ। Okay. और इसी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ में मैंने डिसाइड किया कि मैं पार्टी को इस इलेक्शंस में सपोर्ट करनी ज़रूर चाहूँगी। मेरा सवाल यही था, तेजस्वी में ऐसा क्या दिखा आपको कि प्रतिभा नजर आती? वो प्रतिभा है क्या? जनता अगर जानना चाहेगी कि प्रतिभा क्या दिखी। मैंने काफ़ी उनके इंटरव्यूज़, उनकी बातें सुनी, उनके विचार सुने और मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब वो डिप्यूटी सीएम के पद पे भी रहे हैं, उनको जो चीज़ें करने की बहुत स्ट्रांगली एक ओपिनियन रही है, अगर वो सीएम पद पे आते हैं तो वो उन चीज़ों को कर पाएंगे। बिहार में हमने कई सालों से देखा है कि डेवलपमेंट काफ़ी हुई है, लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे इन्वेस्टर्स या इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर उतनी तादाद में नहीं है जितनी तादाद में होनी चाहिए। Okay. मुझे लगता है एजुकेशन वाइज यहाँ एक वर्ग है जो पूरी आईएएस क्लैन से भरी हुई है। शिक्षा का उतना उच्च स्तर पर, अगर आप निचले स्तर पर देखेंगे तो शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। कंपल्शन रेट उतना एजुकेशन को लेके प्रोमिनेंटली फील नहीं किया जाता। अगर आप बात करें रोजगार की तो यहाँ पर जितने भी लोग रहे हैं उसमें मेजर पॉपुलेशन ज़्यादातर हमको काम करते हुए नज़र आती है जो महाराष्ट्र में या ऐसे ही कई अलग स्टेट्स में, या फॉरेन लैंड्स तो फिर भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं वहाँ प्रोग्रेस के हिसाब से, बट यहाँ से जाने का सबसे मेन रीज़न ये होता है कि वहाँ कमाए गए 15,000 रुपये यहाँ पर उनका पूरा परिवार पूरे महीने के लिए खर्चा चला पाते हैं वो, और उसी आस में वो मात्र वो 15,000 कमाने के लिए वो वहाँ जाते हैं और अलग अलग नौकरियाँ करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ तो चीज़ें अभी अभाव में हैं। Okay. और कुछ तो है, तो उस कुछ की तलाश अगर हमको पूरी करनी है कि किस तरीके से इसको मीटअप किया जा सकता है, मुझे लगता है कि इनके थॉट्स के हिसाब से जो ये सोच रहे हैं, रोजगार के ऊपर सोच रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के ऊपर सोच रहे हैं, कई सारे डेवलपमेंट्स करने की बात जो रख रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि अगर इनको मौका मिले तेजस्वी को जी तो ज़रूर कुछ डेवलपमेंट हमको स्ट्रांगली और दिखेगी जो अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टैग्नेंसी लेवल पे नजर आ रही है। Okay. बड़े अच्छे मतलब बातों से आपने बताया, ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स में आने का इरादा है। जी बिल्कुल लोग नहीं। देख सकते हैं। अभी फिलहाल तो हम क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री आ रही है, रवि किशन से लेकर सभी कोई मेरा और हुआ। बहुत खुशी होती है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी जितने दिग्गज आर्टिस्ट रहे हैं वो कहीं ना कहीं आज पॉलिटिकली भी अच्छे लेवल पर अपनी प्रतिभा, अपना काम दिखा रहे हैं
और भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रोशन कर रहे हैं। सो मैं बहुत लकी फील करती हूँ टू बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री एंड टू नो भोजपुरी। सही है। अब हम कुछ रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, ओके, जिसमें रैपिड फायर का मतलब ही पता होगा, जल्दी जल्दी जवाब देना, पॉलिटिशियन। मैं जल्दी में कोई काम नहीं करती हूँ, आपको बता दूं। okay. तो सही है। पहला सवाल, आपने कहा गवर्नमेंट फेलियर है, ठीक है। हमने ये नहीं मतलब कहा है कि गवर्नमेंट उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। गवर्नमेंट में जो काम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टैग्नेंसी मतलब एक थम जाना कहीं ना कहीं थोड़ी सी थम गई है। कई चीजों के जो स्पीड होनी चाहिए वो नहीं। मैं आपके शब्दों को ट्विस्ट नहीं कर रहा, मैं सीधा ही पूछ रहा हूँ। ओके, तो इंडिया की सरकार थी भाजपा और नीतीश कुमार थी, किनके वजह से थमा? भाजपा या नीतीश कुमार के साथ वजह से? रैपिड फायर है तो लंबा मैंने आपसे कहा, आप अगर सवाल अच्छे पूछेंगे मुझे जवाब भी अच्छा देना होगा। अब मैं उसमें रैपिड में नहीं जाऊंगी, मैं यही कहूंगी कि हर एक ने काम अपना अपना करने की कोशिश की है, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए था उस लेवल पर वो काम हुआ नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि काम किया ही नहीं है। हम देखिए, मैं इस प्रिंसिपल्स पे चलती हूँ कि हम किसी के और के पैर खींचने से अच्छा है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं हमारे कंट्री के लिए, हमारे स्टेट के लिए। मैं ज्यादा इंटरेस्टेड उसमें हूँ। अच्छा। मैं कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं हूँ, ना मैं बहुत बड़ा पॉलिटिक्स जानती हूँ। मैं इतना समझती हूँ कि आज हमको अगर प्रोग्रेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था कि ये सीरियस सवाल नहीं है। ओके, तो एक और अच्छा सवाल पूछ रहे हैं तो मैं अच्छा जवाब दूंगी। लालू जी का शासन रहा 15 साल, अभी तेजस्वी लगे हैं, क्या लगता है कौन ज्यादा बेहतर नेता होगा? मैं तेजस्वी जी को वोट दूंगी इस मामले में। लालू जी ने नो डाउट अपने करियर स्पैन में बहुत कुछ किया है, अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे जो तेजस्वी जी में तेज दिखता है वो मैं चाहती हूँ कि उनको मौका जरूर मिले कि वो उसको प्रूफ करके दिखाएं। एक डायलॉग मैं दूंगा, उसे भोजपुरी में बोलना है और थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। ओके, डायलॉग है वो, एक चुटकी सिंदूर, उसमें एक वोट करना है। ओके, और वो बोलना है, एक वोट की कीमत तुम क्या जानो बिहारी बाबू। मतलब चुटकी बना के ही बोलना होगा, एक चुटकी वोट नहीं हो सकता ना? नहीं, एक वोट हो सकता है ना बिहार के लोगों। ओके, एक चुटकी वोट की कीमत तुम क्या जानो बिहार के लोगों। सरकार बदल सकती है, सरकार बना सकती है, अपने अंदाज में जो भी मतलब भोजपुरी अंदाज में। एक वोट की कीमत रवा लोग का जाना। रवा लोग वोट करी, सरकार बनाई, तेज रफ्तार चल रहा बा, तेजस्वी के सरकार आवे के चाहिए। अब आखिरी सवाल जो मैं ये करने जा रहा हूँ कि आप अपने अंदाज में भोजपुरी स्टाइल में जो बोलना है जनता को बोल दो। एंड आपकी भाषा बहुत ही सही है तो बोल दो, हंसने की आप बड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। भोजपुरी बहुत अच्छी नहीं है बट बहुत अच्छा बोलने की कोशिश जरूर करती हूँ। कैंपेन करना है आपको, हर जगह जाना होगा तो वहाँ बोलना ही होगा, तो शुरुआत यहीं से करते हैं ना, नेक काम में देरी। हम है पाखी हेगड़े, हम रवा लोग से यह प्रार्थना करल चाहतानी, यह विनती करल चाहतानी कि रवा लोग लालटेन के बटन के दबाई और तेजस्वी प्रताप यादव जी के जिताई, उन्हीं के अपना सीएम बनाई। तो पाखी हेगड़े को सुना आपने भोजपुरिया अंदाज, वो आप कैंपेन में सुनेंगे मगर पहली बार आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है। तो आप जुड़े रहे लाइव सिटीज के साथ। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार आनी चाहिए। पीछे से वो वेव भी कर रही है, मतलब आरजेडी का प्रचार कर रही है, ये अब आपको हर जगह देखने को मिलेगा। पाखी हेगड़े अगर हेलीकॉप्टर या कहीं से भी उतरती हैं तो वेव करते हुए। आप जुड़े रहे लाइव सिटीज के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।